नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद डीपी के न्यूज़ चैनल से और आज हम पहुंचे हैं मुंडावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मुंडन कला में हम आए हुए हैं। और मुंडन कला से यहाँ से सरपंच दिलीप कुमार जी यादव हमारे बीच में। यादव जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। यादव जी लगातार 2 बार सरपंच भी है और मुंडावर सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं। सर, 2 बार सरपंच, कैसा लग रहा है? बस राजनीति कम करता हूँ, सेवा ज़्यादा करता हूँ। इस वजह से दोबारा जनता ने मुझे सरपंच बनाया है और मुंडावर में सर्वाधिक मतों से मुझे जिताया है। लगातार आप 2 बार जीते हो और आपका जो रेजिडेंस है वह रोड से आप यहाँ सुबह आते हो और फिर शाम को जाते हो, तो थकावट नहीं होती? थकावट क्या होगी? थकावट कुछ भी नहीं होती। सेवा करने के मेरे अंदर उमंग है, जोश है। मैं इस गाँव बस्ती को सुबह आकर के जगाता हूँ, रात को सुला करके जाता हूँ। यादव जी, बात करें आपके राजनीतिक करियर की, इससे पहले आपका राजनीतिक करियर शुरुआत सरपंची का ही है मेरा, तो सरपंची से शुरुआत करी थी। अच्छा। और सरपंची की भी मैं 32 साल मैंने पुलिस की भी नौकरी करी है। अच्छा। हाँ, लेकिन धर्मपाल जी के आशीर्वाद से मैं राजनीति में आया और उन्होंने मुझे सरपंच पहली बार बनाया। और दोबारा मैं उनके जैसे उनकी जो रीति नीति थी, उनके जो पदचिन्ह थे, उन पर चल कर के मैं जनता की सेवा करके फिर दोबारा मैं सरपंच बना हूँ। सर, बात करें अभी अलवर के अंदर धौलपुर 2 जिलों में चुनाव, पंचायती राज चुनाव थे, तो आप अलवर के अंदर बात करें मुंडावर की, तो मुंडावर में आप किसे देखना पसंद करोगे? मुंडावर भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बनेगा, ये निश्चित है, कटु सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। न पार्टी में किसी तरह की फूट है। हमारे विधायक जी, सांसद जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके दिशा निर्देश पे जो भी पार्टी तय करेगी वो एक ही नाम तय करेगी, जिसको सिंबल दिया जाएगा और वो प्रधान बनेगा। और हमारे मुंडावर में कम से कम पंचायती समिति के सदस्य 18 से 20 जीत करके आ रहे हैं, ये भी सत्य है। मुंडावर की जो 4 सीटें है जिला परिषद की, उसमें हमारी चारों जीतेंगी, कन्फर्म। प्रधान किसे देखना पसंद करोगे? क्योंकि अभी तक हमने जिस तरह से फीडबैक लिया तो भारतीय जनता पार्टी में नाम सामने नहीं आया, जबकि कांग्रेस में 5-5, 6-6 नाम भी उजागर हुए। अब ये तो कांग्रेस वाले तो सारे जो 25 टिकट दी थी, 20 सीटों ने बांटी थी, तो सारे प्रधानी के लिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी बड़ी अनुशासित पार्टी है, जो फैसला लेगी अच्छा लेगी, समय पर लेगी। इस तरह की बात नहीं। मेरा पंचायत समिति से हमने 24 टिकट बांटी थी, किसी एक आदमी के मुंह से ये नहीं आ रहा कि मैं प्रधान बनूंगा। जो पार्टी फैसला करेगी, विधायक जी करेंगे, सांसद जी करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देश से जो भी फैसला होगा लूटने के लिए। बाकी कोई विकास नाम की चीज़ नहीं। सरपंचों के आप किसी विकास तो जैसे बात करें बिजली की दरों में उछाल, डीएपी की किल्लत, क्या कहना चाहोगे? डीएपी की किल्लत तो सारी है, किसान दर दर भटक रहा है, खाद नहीं मिल रहा। ये सब कांग्रेस की विफलता है सरकार की। अगर सही तरीके से खाद मिलता, समय पर बुआई होती, अच्छी फसल होती। बिजली के लिए सुन लो आप, बिजली कभी आती कभी नहीं आती। गांव में तो बिजली का हाल ही बहुत बुरा है। सर, आप ग्राम पंचायत की बात करते हैं, आपके कार्यकाल में आपने कौन कौन से काम करवाए? मैं कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में बता रहा हूँ मैं आपको, हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे धर्मपाल जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रधान था। प्रदेश में भी माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी भारतीय जनता पार्टी की। मैंने पिछले 5 साल में करीबन, मेरी मैडम सरपंच थी मनोरमा यादव, उन करीब मैंने 7 करोड़ का काम किया था। और आज मुझे 1 साल हो गई उससे, इस 6 अक्टूबर को। अब तक मैंने ज़्यादा कोई 5-7-10 लाख का काम किया होगा। खाते में पैसे नहीं आ रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर डायरेक्ट पैसे प्रदेश के पास भेजती है, प्रदेश वाले रोक करके गहलोत जी बैठ जाते हैं आराम से, भेजते नहीं खातों में। आपकी सरपंच का खाता देखो ना, चेक करके आपको हम अपना बैंक बताएंगे, किस सरपंच का किस बैंक में खाता है, किस पंचायत का किस बैंक में खाता है, सब खाली पड़े हैं। यानी कि माननीय गहलोत जी जब टाइम आता है तो वो क्वारंटाइन में हो जाते हैं। क्वारंटाइन हो जाते हैं। मुख्यमंत्री जी का बड़ा, मुख्यमंत्री जी को अपनी सरकार की चिंता है कि मेरी सरकार 5 साल बचनी चाहिए, मैं मुख्यमंत्री रहना चाहिए। वैसे सरकार बचाने का भी बहुत बढ़िया तरीका उन्होंने अपनाया है कि पंचायती राज इलेक्शन को टुकड़ों में बांट दिया। अभी भी 4 जिले बाकी हैं। यही तो है। इस वजह जब 5 साल निकल जाएंगे धीरे धीरे, फिर और नया कोई ना कोई फंडा ले आएंगे। वो जादूगर बहुत कलाकार है, सचिन पायलट जी, उनके कहीं भी नहीं लगते। टुकड़ों में चुनाव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरपंच भी तो परेशान हो रहे हैं। सरपंच परेशान हो रहे, सारी जनता परेशान हो रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो तो टुकड़ों में चुनाव कराने का कारण यही है
जब भी कोई आती है सरकार की बात, मंत्रिमंडल के गठन की बात आती है या और कोई बात आती है, वो कोई ना कोई कभी 2 जिलों के चुनाव की घोषणा करवा देते, आचार संहिता लगवा देते, फिर अपना आराम से घर बैठ जाते हैं बस। तो कह सकते हैं यादव जी जैसे अभी मंत्री भी बनाने बाकी हैं कांग्रेस के अंदर, और वो नाम में सवार है, उनकी लिस्ट तैयार है लेकिन वो घोषणा नहीं कर रही। घोषणा नहीं होने देंगे साहब, ये गहलोत जी मतलब ही नहीं। अब थोड़े बहुत दिन, अब 5-6 जिले शायद और बचे हैं, उनमें 2 जिलों की घोषणा करवा देगा, आचार संहिता लग जाएगी, कोई फिर बोल ही नहीं सकता। आचार संहिता में कौन बोलेगा? न मंत्रिमंडल गठन होगा, न कोई विकास कार्य होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपकी नज़र में लग रहा है कि गहलोत, हम मानते हैं इसको, और उनके खिलाफ का जो खेम है कांग्रेस का, वो कुछ भी कर ले, उनके काबू में आने वाले नहीं है। सर बात करें आपके पंचायती राज में, आपने बड़ी बारीकी से आपने पंचायती राज में काम किया है, लगातार 2 बार सरपंच भी रहे हो। इसमें एक सबसे बड़ा खेला भी होता है कमीशन बेस को लेकर, क्या कहना चाहोगे कमीशन बेस पर कमीशन का पंचायती राज में? पंचायत नहीं, इस तरह की कोई बात है। आपकी पंचायत समिति में नहीं है, बहुत सी राजस्थान की पंचायत समिति में कमीशन बेस देखो साहब, मैं इतना बड़ा तो आदमी हूँ नहीं, मैं तो एक सरपंच हूँ, ठीक है ना। मेरी पंचायत समिति की मैं बता सकता हूँ, पिछले 5 साल भी रहा था। इस तरह की कोई बात है नहीं, कमीशन खोरी की इस तरह की कोई बात नहीं है। आप चेक करो पंचायत में, गांव-गांव जाकर देखो, 1 नंबर के बढ़िया काम हो रहे हैं। अब वो काम बढ़िया करेंगे तो कमीशन किस बात का देंगे? सही। मुंडन कला में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, सड़कें भी बढ़िया सड़कें हैं एकदम, और बहुत से वार्डों में भी हम जब आते हैं तो सड़कों पर पानी, पाइप जगह जगह से लीकेज, क्या कारण है कि वहाँ काम नहीं हो पाया? नहीं, वो तो कारण ये है कि साहब अब फिलहाल तो कोई पैसा ही नहीं आ रहा, काम कैसे होगा? पैसा आएगा उसके बाद काम होगा। पानी भी की सीवर, जैसे वो गंदे पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन भी डलेंगी, मैंने भी डाली है अभी, और सड़कें भी बनेंगी, नाली भी। लेकिन गहलोत जी से तो मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ, वो पंचायत राज को पैसे दे, उनके खातों में पैसे डाले, जैसे गाँव की दशा सुधरे, और वो अपनी सरकार बचाने के चक्कर में अपने क्वारंटाइन हैं तो भी रहेंगे, तो हम उनका कुछ कर तो सकते नहीं। वो बहुत बड़े आदमी हैं, क्या करेंगे हम उनका? बताओ। पैसे डाल देंगे, उनको धन्यवाद दे देंगे, बस ठीक है, आपने गाँव के विकास के लिए पैसे डाल दिए, गाँव में काम हो जाएगा। सर पंचायतों में अगर फंड आता है तो सबसे पहली प्राथमिकता कौन सी रहेगी? कौन सा काम आप करवाना चाहोगे? मेरे तो ज़्यादातर काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अपन रोडों का काम करा देंगे। कहीं जैसे रोड का नहीं कर दे, पानी का भराव है, वहाँ अपने गंदे पानी की निकासी के लिए अपन पाइपलाइन डाल देंगे। पिछले कार्यकाल की बात करें और इस कार्यकाल की बात करें, कितना अंतर है दोनों कार्यकाल में आपके? बहुत भारी अंतर है साहब। पिछली बार सरपंच बनने के बाद तो बड़ा जोश उमंग था, नीचे से ऊपर तक वसुंधरा जी तक हमारी कड़ी जुड़ी हुई थी। अब तो हमारा विधायक जी हैं, विधायक जी अपने कोष से पैसे देंगे, सांसद जी अपने कोष से देंगे, वही काम करा पाएंगे। पंचायत राज से तो कोई पैसा आ नहीं रहा, आपको आ रहा है तो थोड़ा बहुत आ रहा है। नहीं, मुंडावर पंचायत समिति में हमने पंचायती राज में चुनावों के समय पूरे मुंडावर में थे, तो कहीं कहीं जनता का भी आरोप है कि जनता दोनों पार्टियों से नाराज़ है। जनता का आरोप है कि नेता बन जाते हैं, जीत जाते हैं, आलीशान महल में तब्दील हो जाते हैं, फिर वापस वो अपने वार्डों में नहीं आते, जनता के बीच में नहीं आते। क्या कहना चाहोगे कि वो जनता के बीच में नहीं आते? सर देखो, पिछली आपकी बार मैं आपको बता रहा हूँ, विधानसभा के चुनाव होने, गाँव में गाँव वालों की जरूरत के हिसाब से जो भी कोई विकास के लिए पैसे मांगेंगे वो बिल्कुल जा करके चौपाल पर बांटेंगे। चुनाव के बाद में प्रशासन आपके शिविर भी, हाँ, प्रशासन शहरों के संग, सॉरी गाँवों के संग जो अभियान है वो भी चलेगा, उसमें भी काम होंगे जनता के, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी विधायक और सांसद जी हमारे, अब देखना आप कितने काम कराते हैं, छुट्टी से घर घर गाँव ये हमारी रणनीति बन चुकी विधायक जी की, सांसद जी की। हर गाँव में जाएंगे, चौपाल पर जाएंगे, जो भी जनता की डिमांड होगी उनको पूरी करेंगे, ये कटु सत्य है। एक और है सरपंच साहब, हम सभी सरपंचों से मिलते भी हैं, तो सरपंचों का कहना है कि गहलोत का जब आखिरी कार्यकाल रहेगा साल एक, तो वो अपना पिटारा खोलेंगे। उस पिटारे में आप भी डुबकी मारोगे? आप भारतीय जनता पार्टी है, वो पिटारा आपको भी मिलेगा या फिर वही पार्टीबाजी? नहीं, पार्टीबाजी क्या करेगी? अब जो विधायक है, 200 विधायक है अपने राजस्थान विधानसभा के अंदर, जो उनका कांग्रेस का विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो बीजेपी का विधायक हो, लेकिन जब उनका राज्य कोष मिलता है, उनका सबका समान मिलता है, उसमें कोई पार्टी नहीं देखी जाती है। सही ये है। तो इस वजह से सरपंचों का जो मिलेगा सबको समान मिलेगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस क्या देखेगी? सबका कोटा बराबर है।
जैसे ही एक और होता है कि जैसे प्रधान बन जाते हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी से बैठता है, कोई कांग्रेस से बैठता है, लेकिन बोर्ड के अंदर बैठने के बाद प्रधान सबसे पहले सरपंचों को देखता है कि वो अपनी पार्टी में कौन कौन से सरपंच है, तो वो उनको ज़्यादा तवज्जो देता है, जबकि सभी को एक समान नहीं रखते। ऐसा भी बहुत सी जगह सुनने को मिला है। ऐसा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे यहाँ बड़ा भारी जातिवाद था। हमारे स्वर्गीय धर्मपाल चौधरी ने ये यहाँ का जातिवाद बिल्कुल वो ख़त्म करके चले गए, और उसकी पदचिन्हों पे हमारे विधायक चल रहे हैं। ठीक है ना। हमारे महंत चांदनाथ जी थे जो पूर्व सांसद थे स्वर्गीय, उनके पदचिन्हों पे हमारे बालकनाथ जी जो सांसद हैं वो चले। इनके पास कोई जातिवाद भेदभाव नहीं, कोई पार्टी की बात नहीं। इनको जब जनता ने जिता दिया तो ये समझते हैं कि जनता सारी हमारी है, सबको समान देखते हैं, एक नज़र से सबका ही काम करते हैं। जी वो कोई सी पार्टी का आदमी उनके पास जाए तो सबको उनका बड़ा आदर सम्मान करते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, काम पूछते हैं, वो करते हैं। वो ये नहीं पूछते कि आप किस पार्टी से हो, आपका कौन सा गांव, आप क्या जाती है, ऐसा नहीं है। ये हमारे धर्मपाल जी यहाँ चला करके गए थे, जो चले आ रहा है। दादिया और पलावा क्षेत्र की बात करें, उधर आज सड़कें देखें तो सड़कें बिल्कुल ही खड्डों में तब्दील हो गई। क्या कारण रहा? या किसान आंदोलन का कारण रहा, या फिर विकास कहीं ना कहीं रुका? किसान आंदोलन का तो मेन कारण है ही उनकी वहाँ मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में आप देखो, वो आज जाकर के देखो क्या स्थिति है। ये सब वहाँ जो हमारे बॉर्डर के ऊपर उन्होंने जाम लगा रखा है, उसकी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा के सब खत्म हो गई है सड़कें, और विकास का पैसा तो कहीं आ ही नहीं रहा। विकास होगा कहाँ से? सबसे बड़ी जीत भी वहीं से आ रही है। जीत भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद की, हाँ वो जीत वहीं से आ रही है। कितने वोटों से मान रहे हो? मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। अलवर जिले के अंदर 49 वार्ड है पंचायत जिला परिषद के। सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगा तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का संदीप यादव जीतेगा, तय मानो आप। सर, हिंदुत्व में एक बड़ा पर्व भी आ रहा है, दिवाली पर्व। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, इससे बड़ा नहीं है। दाव प्यार प्रेम से दिवाली के त्यौहार मनाएं, पटाखे वटाखे नहीं छोड़ें, और अमन शांति से, शांति सौहार्द से अपना त्यौहार मनाएं। सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई हो, सबका भविष्य उज्जवल हो। और मेरा तो यही निवेदन है कि अपने शांति भाईचारा बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय धर्मपाल चौधरी, जय महंत चांदनाथ योगी, जो मेरे दोनों गुरु थे। अच्छा। महंत चांदनाथ योगी, धर्मपाल जी मेरे बहुत प्रिय थे, जिनकी वजह से माँ धर्मपाल चौधरी का जो लड़का है मंजीत, उनके साथ उनकी वजह से जुड़ा हूँ। बालकनाथ जी के साथ उनकी वजह से जुड़ा हूँ। उनकी दोनों की लिस्ट में टॉप में था। अच्छा। अब ये मुझे अपना मानते कि नहीं मानते ये इनको, लेकिन आप टॉप में ही रहोगे। मैं इनका भगत बंदा। ठीक है। तो ये थे यहाँ से मुंडन कला के सरपंच, मुंडावर सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं दिलीप जी यादव, लगातार 2 बार सरपंच भी रहे हैं। और इनका कहना है कि इस बार अगर कड़ी से कड़ी बनती है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का फिर से बोर्ड बनता है, तो मुंडावर विकास के क्षेत्र में सबसे अग्रणी भूमिका में रहेगा। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मदन। देखते रहिए DP।